हेलो दोस्तों, मैं सचिन मिश्रा आप लोगों का आपके इस यूट्यूब चैनल सचिन एजू टिप्स पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में एसएससी जीडी 2023-24 के लिए स्टैटिक जीके में आप लोगों को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इससे संबंधित आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी दूंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराऊंगा धीरे धीरे करके, एक एक वीडियो देकर। तो आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना है, उसके बाद कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देनी है। तो आइए देरी न करते हुए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, स्टैटिक जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आप लोगों को इसमें जो महत्वपूर्ण एसएससी जीडी के अंतर्गत, जैसे एसएससी के और अदर एग्जाम्स नहीं, सिर्फ एसएससी जीडी का फोकस करके मैंने इसे बनाया है। और जैसे मैंने 2 एग्जाम दिया है, 2021-22 वाला, 2022-23 वाला, तो थोड़ा एक्सपीरियंस इसका मेरे पास है कि कौन कैसे क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो इसी के बेस पे मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोगों को इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहता हूँ। और जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा उसे भी आप लोगों को करना है। तो सबसे पहला टॉपिक देखते हैं यहाँ पर, विश्व विरासत स्थल। तो विश्व विरासत स्थल से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों का पहला टॉपिक ये हो जाएगा। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा उसे मैं स्टार लगा के रख दूंगा। आप लोगों को उसे भी स्टार लगा के, जब आप लोग अपना टॉपिक का पेज भी बनाएं तो वहां पर स्टार लगा दीजिएगा। इसके बाद सेकंड है महत्वपूर्ण बात। तो महत्वपूर्ण बात से कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके एग्जाम में, लेकिन हमेशा लगभग नहीं पूछे जाते हैं। तो महत्वपूर्ण बात आप लोगों को स्टार लगा के नहीं रखना है। महत्वपूर्ण दर्रे अभी वैसे ही है लगभग, इससे भी क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं आप लोगों के एग्जाम में, लेकिन क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। तो इसलिए आप लोगों को महत्वपूर्ण बात, उसके बाद महत्वपूर्ण दर्रे सब कुछ याद करने हैं। और आप लोग लूसेंट से इसे तैयार कर सकते हैं। लूसेंट में बहुत से दर्रे, बहुत से बात दिए गए हैं। उसके बाद मैं जो क्वेश्चन दूंगा उससे भी आप लोगों को मिल जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य। तो इससे एक क्वेश्चन आप लोगों को लगभग आ जाता है, एग्जाम से पूछा जाता है। जैसे 75 शिफ्ट हुआ था तो लगभग 5-6 शिफ्ट में आया था। हर शिफ्ट में नहीं आया था, लेकिन 5-6 शिफ्ट में आ गया था। तो क्या पता आपकी शिफ्ट में आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट है पुरस्कार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो इसे आप लोग स्टार लगा के रख लीजिए, यह आप लोगों के एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। पुरस्कार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे भारत रत्न पुरस्कार हो गया, पद्म विभूषण, पद्मश्री। उसके बाद खेलों से संबंधित जैसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ऐसे ही और भी अदर पुरस्कार है, जैसे हिंदी भाषा में पुरस्कार मिलता है, इन सबसे संबंधित। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नोबेल पुरस्कार, या फिर ऐसे ही रेमन मैग्सेसे और अदर भी पुरस्कार आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को पुरस्कार बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। या आप लोगों को करंट अफेयर्स का टॉपिक भी बन जाता है, जो नए नए पुरस्कार मिलते हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण पुस्तकें वाले लेखक आप लोगों ने देखा होगा, लगभग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और लेखक के लिए मैं आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा, वहां से आप लोग लेखक तैयार कर लीजिएगा, और महत्वपूर्ण पुस्तकें भी। और यह आप लोगों का स्टैटिक जीके जब आप लोग पढ़ेंगे लूसेंट से, तब भी आप लोगों को मिल जाएगा। इसके बाद लोग सबसे ज्यादा वेटेज लगभग इसी क्वेश्चन, ये लगभग हर शिफ्ट, जैसे 75 शिफ्ट हुआ था तो 75 शिफ्ट के हर शिफ्ट में लगभग एक क्वेश्चन आप लोगों के लोक नृत्य फोक डांस से पूछे गए थे। इसके बाद इसे भी आप लोगों को स्टार लगा के रख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का शास्त्रीय नृत्य और नर्तक। तो शास्त्रीय नृत्य और नर्तक से संबंधित भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे शास्त्रीय नृत्य में हो गया भरतनाट्यम, मणिपुरी, ओडिसी। इसी प्रकार से आप लोगों के एग्जाम में मोहिनीअट्टम, अदर, और जैसे 8 शास्त्रीय नृत्य आप लोगों के हैं, तो 8 से आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को 8 शास्त्रीय नृत्य याद कर लेना है, उनसे संबंधित राज्य याद कर लेना है। उसके बाद उनसे संबंधित महत्वपूर्ण नर्तक याद कर लेने हैं, नर्तक या नर्तकी। इसके बाद नेक्स्ट है उत्सव महोत्सव, यहाँ भी आप लोगों को स्टार लगा के रख लेना है। इससे भी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप लोगों ने अभी रिसेंटली में जब RWA का प्रैक्टिस सेट दिया होगा, वीकली मॉक टेस्ट जो होता है, तो उसमें भी हिमाचल प्रदेश से संबंधित नटी नृत्य पूछा गया था। तो नटी नृत्य या लोक डांस के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद उत्सव महोत्सव भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट है वाद्यंत्र, जैसे ढोल बजाने वाले। इसके बाद अदर जैसे शहनाई वादक, उसके बाद बीड़ा वादक, मृदंग कौन बजाते हैं। ऐसे ही आप लोगों के एग्जाम में अदर जो भी वाद्य यंत्र है उनसे संबंधित वाद्य यंत्र, मतलब कौन वाद्य यंत्र बजाते हैं, किस वाद्य यंत्र में कितने तार होते हैं, इन सबसे संबंधित आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसे अभी आप लोगों को लगभग स्टार लगा के रख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट महत्वपूर्ण संगठन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। संगठन क्या कह सकते हैं, संगठन भी हो सकता है। उसके बाद जो नई जैसे इसरो है, DRDO है भारत में, इन सबसे संबंधित आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इससे भी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत, UNO। उसके बाद नेक्स्ट है रामसर स्थल। तो अभी आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन रामसर स्थल से भी। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, इसका वेटेज बहुत ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन तब भी आप लोगों के एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं इससे। इसके बाद जनगणना सेंसस, तो इससे भी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और जनगणना आप लोगों का बहुत ही अच्छी तरीके से, अगर आप लोग लूसेंट से पढ़ेंगे तो लूसेंट में एक या दो पेज में जनगणना लगभग कंप्लीट है। आप लोग वहां से पढ़ लेंगे तो आप लोगों का क्वेश्चंस लगभग वहां से बच जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में मिले आप लोग उसका नोट्स बना लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है खेल। खेल जो महत्वपूर्ण खेल होते हैं उनसे संबंधित व्यक्तित्व, उसके बाद यह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों लेवल पर, जैसे फुटबॉल प्लेयर हो जाता है, हॉकी प्लेयर हो जाता है, फिर ऐसे ही कबड्डी आप लोगों का होता है, क्रिकेट होता है, इन सबसे संबंधित आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेस वाली कौन सी खिलाड़ी इसमें से है, बैडमिंटन वाली खिलाड़ी कौन सी है, या खिलाड़ी कौन से हैं, तो ऐसे ही आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद खेलों से संबंधित शब्दावली, खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, जैसे हॉकी से संबंधित, कबड्डी से संबंधित, क्रिकेट से संबंधित, स्नूकर से संबंधित, ऐसे आप लोगों के एग्जाम में खेलों से संबंधित भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद खिलाड़ियों की संख्या, जैसे क्रिकेट में कितने होते हैं, फुटबॉल में कितने होते हैं, कबड्डी में कितने होते हैं, खो खो में कितने होते हैं, और वॉलीबॉल में, बेसबॉल में, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे तो उसमें देखे भी होंगे। इसके बाद ग्राउंड साइज, जैसे इसका रैकेट कितना लंबा होता है या इसकी लेंथ कितना होता है, उसके बाद फुटबॉल का कोर्ट कितना होता है, कबड्डी वाला कितना होता है ग्राउंड, उसके बाद ऐसे ही आप लोगों से ग्राउंड साइज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्राउंड साइज, उसके बाद आप लोगों का जो इक्विपमेंट रहता है, जैसे बैट और स्टंप और हॉकी, इन सब का भी साइज आप लोगों से पूछा जाता है। तो आप लोगों को इसे भी याद कर लेना है, यहाँ भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इससे 75 शिफ्ट हुए थे तो लगभग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद महत्वपूर्ण दिवस है आप लोगों का करंट अफेयर्स, उसके बाद स्ट्रेटेजी के दोनों में हो जाता है। फिर मुद्रा और राजधानी। मुद्रा राजधानी तो आप लोगों को अपने देश का भी याद करना है, मतलब राज्य जितने हैं उतने के। उसके बाद मुद्रा आप लोगों को अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी विभिन्न देशों की मुद्रा, उसके बाद उनकी राजधानियां याद करनी है। तो लगभग इतना कंप्लीट टॉपिक आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है स्टैटिक जीके के लिए। अगर आप लोग ये सब टॉपिक्स पढ़ लेंगे, इस पर क्वेश्चंस अपना बना के, उसके बाद नोट्स बना के बढ़िया से एकदम उसे याद करेंगे, 2-3 बार रिपीट करके आप लोगों को याद हो जाएगा। और यह आप लोगों को बहुत ही फायदा देने वाला है आप लोगों को एग्जाम में, जब आप लोगों का एसएससी जीडी 2023-24 का एग्जाम होगा। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।